दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो पूरा विश्व युद्ध के साए में जी रहा है। ईरान, इज़राइल, अमेरिका, रशिया, यूक्रेन। मतलब अगर आप देखें तो कुछ सालों से लगातार युद्ध चल ही रहे हैं। और कुछ सालों से क्या, ये तो वैसे लगातार चलते ही आ रहे हैं जब से ये धरती बनी है। इतिहास देखें तो मानव इतिहास युद्धों से ही भरा पड़ा है। और कई बार मैं ये सोचता हूँ कि ये कितनी बड़ी अज्ञानता है इंसान की, जो इस छोटे से जीवन में शांति से रह नहीं पाता। अपने आसपास के रिश्तों से युद्ध, घर परिवार में युद्ध, फिर समाज में युद्ध, फिर देशों में युद्ध। आखिर ये इतना बड़ा जीवन कितना समझ बैठा है इंसान कि मेरा जीवन कितना बड़ा है और मैं युद्ध करके क्या पा लेना चाहता हूँ। अगर 100 साल भी उम्र लगाई जाए इंसान की, तो कितने दिनों का जीवन बनता है? 36,000 दिन। 36,000 का आंकड़ा कोई बहुत बड़ा नहीं जान पड़ता, लेकिन सच्चाई यही है। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 365 से 36,500 दिन बनते हैं सिर्फ। जो इंसान 100 साल जीता है, उसमें भी वो बचपन में अज्ञानता में, खेलकूद में, सीखने में, लर्निंग में निकाल देता है। फिर जवानी अपनी ठोकरों में निकाल देता है, क्योंकि लर्निंग तो जो है वो तो सारा जीवन चलती है। शिक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो स्कूल में गए, डिग्री ले ली और वो पूरी हो गई। इंसान को बहुत कुछ सीखना होता है इसके अलावा भी, जो कि सारा जीवन वो ठोकरें खा खा करके सीखता है। लेकिन जो एनर्जी, ऊर्जा उसे सीखने में लगानी चाहिए थी, वो कॉन्फ्लिक्ट्स में लगा देता है, लड़ने झगड़ने में लगा देता है, ईर्ष्या द्वेष में लगा देता है, और जो सीखने आया था इस संसार में उससे चूक जाता है। तो होता क्या है कि आया तो था मुट्ठी बांध के, जैसे कबीर जी कहते हैं कि मुट्ठी बांध के जन्म लिया था, हाथ पसारे जाएगा। लेकिन जब जाता है तो फिर दोनों हाथ खुले होते हैं। वो आपने सुना भी होगा कि यूं तो सिकंदर के हौसले भी आली थे, लेकिन जब इस संसार से गया तो दोनों हाथ खाली थे। उसने युद्धों के बल पर, ठीक है, सैन्य बल के ऊपर पूरी दुनिया कहते हैं कि जीत ली थी। भारत में भी आया था, इसको भी जीत लिया था। लेकिन जब वो संसार को छोड़ के गया तो दोनों हाथ खाली ही लेकर के गया। इस संसार से कुछ लेकर के नहीं गया। मुझे समझ में नहीं आता कि आज इतने युद्ध, इतनी ये जो चल रहे हैं लड़ाई, ये है किस बात की है? कौन सी पावर? क्योंकि देखो, लोगों को भ्रमित किया जाता है ये कह करके कि ये तो जी धर्म के नाम पे युद्ध हो रहे हैं जी। ज्यूज का जो है वो मुसलमान जो कम्युनिटी है उनसे युद्ध हो रहा है, मुस्लिम देशों से युद्ध हो रहा है, क्रिश्चियंस का। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये तो सिर्फ भरमाने वाली, भटकाने वाली बातें हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो धर्म का पता ही नहीं है किसी को कि धर्म होता क्या है। ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आज हम बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन, ये जो हम सुनते हैं कि ये धर्म है, ये असल में धर्म नहीं है। इन्हें धर्म मत समझिए, इन्हें आप संप्रदाय कह सकते हैं। संप्रदाय से भाव क्या है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो इस संसार के अंदर पैदा हुआ। उसने देखा कि भाई ये जो लोग हैं ये तो बिना मतलब के ही अज्ञानता में जी रहे हैं। उसने उनको सत्य का ज्ञान करवाया कि भाई सत्य क्या है, इसको जानो। ठीक है। और एक बात ध्यान रखने योग्य है कि सत्य जो होता है वो एक ही होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है वो एक ही होता है। ये यूनिवर्स भी देखो, ये जो एक ही है जिसमें हम सब रह रहे हैं। ठीक है। कोई हिंदू के लिए अलग आसमान नहीं है, मुस्लिम के लिए कोई सूरज अलग से नहीं निकलता। ठीक है। क्रिश्चियन के लिए वर्षा अलग से नहीं होती। ठीक है।
तो कहने का भाव क्या है? जो हवा, पानी, खाद्य सामग्री, जीवन की जो जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो तो हम सब एक जैसी ही यूज़ करते हैं, कोई अलग तो नहीं कर रहे, ठीक है ना? तो फिर जब एक ही पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, तो धर्म अलग कैसे हो सकता है? आप ये कह सकते हो कि अलग-अलग जो पौंड पानी है, जहाँ अलग-अलग जहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, रहन-सहन है, उसकी कल्चर अलग हो सकता है। जो धरती के किसी और कोने में वहाँ का जलवायु है वो अलग है, इस कोने का जलवायु अलग है, तो इसके आधार पर कल्चर्स डिफरेंट हो सकते हैं और कल्चरल मान्यताएँ डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन हम कहेंगे जी तो धर्म ही अलग-अलग हो गए, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप कोर में जाएँगे सभी धार्मिक शास्त्र ग्रंथों की, तो आप पाएँगे कि सब एक ही बात करते हैं। कुरान भी कहता है खुदा एकता को पसंद करता है ना? और सिखिज़्म में कहा गया एक ओंकार की परमात्मा एक है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, हिंदू शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सारा जगत मिथ्या है। तो वो ब्रह्म तत्व, वो खुदा, वो परमात्मा, वो है तो एक ही चीज़। जैसे कि अब मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल लीजिए, सिर्फ़ लैंग्वेज का फ़र्क है। जैसे कि कोई भी एक चीज़ है, अब सेब है, सेब को इंग्लिश में एप्पल कहेंगे, है ना? तो किसी भाषा में और कुछ कहा जाता है। तो जैसे वाटरमेलन है, तरबूज है ना? और पंजाबी में उसे हदवाना भी कह देते हैं। तो क्या है, लैंग्वेज का फ़र्क है, चीज़ तो एक ही है। वाटर है, इंग्लिश में वाटर कह दिया, हिंदी में उसे जल कह दिया, पानी कह दिया, आब कह दिया। तो ये क्या है? ये सिर्फ़ लैंग्वेज का डिफ़रेंस है। कल्चरल लैंग्वेज क्या है? कल्चर पे वो अलग-अलग कल्चर की अलग-अलग लैंग्वेज है। सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस होने से चीज़ तो नहीं ना बदल जाती, चीज़ तो वही रहती है। इसी तरह परमात्मा है, परमात्मा एक ही है। क्योंकि जिसने ये सृष्टि बनाई, उसने सबके लिए अलग-अलग तो नहीं बनाई, ठीक है ना? सब इंसान बनाए वो दिखने में एक जैसे ही हैं, कोई अलग तो नहीं, आप अलग से तो नहीं पहचान सकते। हाँ, हुलिया अगर चेंज कर देता है कोई मूंछ उड़ा देता है, दाढ़ी रख लेता है, हम कहते हैं ये तो मुसलमान है। ठीक है, कोई मूंछ रख लेता है, दाढ़ी उड़ा देता है, हम कहते हैं ये तो हिंदू है। कोई दोनों रख लेता है, हम कहते हैं जी ये सिख है। तो ये चीज़ें जो रिकॉग्नाइज़ करते हैं, ये हम कल्चर के आधार पर करते हैं। धर्म तो अगर मुझे लगता है, जहाँ मैं देख रहा हूँ इस समाज में, तो धर्म का तो पता ही नहीं किसी को। क्योंकि अगर हम धर्म की बात करें, तो कहा जाता है कि धर्म को लेकर के जो इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध हुआ, वो हुआ महाभारत का, कुरुक्षेत्र के मैदान में। और एक तरफ धर्म की सेनाएँ थी, एक तरफ अधर्म की सेनाएँ थी। यही कहा जाता है ना कि जो पांडव हैं वो धर्म के पक्ष में थे और जो कौरव हैं वो अधर्म के पक्ष में थे। अब ज़रा कंपैरिज़न कीजिएगा, जिसको हम धर्म और अधर्म समझ रहे हैं, उसमें डिफ़रेंस क्या है? जिसको हम धर्म समझते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसको आज हम धर्म समझ रहे हैं। लेकिन उस समय जब दोनों सेनाएँ आमने-सामने थी, तो भई जिनके बीच में युद्ध था, वो तो एक ही परिवार के लोग थे और एक ही गुरु के शिष्य थे। कौरव भी, पांडव भी, उन्होंने शिक्षा एक ही गुरु से ली, ठीक है? उनका कुनबा भी एक ही था, परिवार भी जो था वो मेन एक ही था। हुँ? कौरवों के और पांडवों के पिता दोनों सगे भाई थे। तो फिर वहाँ पर ये कौन-सा धर्म था कि एक तरफ वो कौरव अधर्मी हो गए और पांडव धर्मी हो गए? वहाँ पर किस धर्म की बात की गई है? तो जो गीता या हमारे शास्त्र ग्रंथ जिस धर्म की बात करते हैं, उसको तो हमने समझा ही नहीं। हम तो ये जो धर्म लेकर के बैठे हैं, ये सिर्फ़ एक क्या कहते हैं, पॉलिटिशियंस के द्वारा या पॉलिटिक्स के द्वारा थोपी हुई चीज़ है, जिसको आधार बना करके जो नेता, राजनेता होते हैं, वो अपनी रोटियाँ सेकते हैं बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं।
क्योंकि वास्तविकता में सब अज्ञानता में ही जी रहे हैं। धर्म को जानना ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, क्योंकि ये जो शरीर हमें मिला है, शास्त्र ग्रंथ बताते हैं कि किस लिए मिला है। कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये जो शरीर है, ये धर्म की साधना करने के लिए, धर्म को धारण करने के लिए, उसको जानने के लिए ही मिला है। तो ये एक साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायो न यह परलोक सवारा। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायो न यह परलोक सवारा। ये जो शरीर मिला है, ये सुरों को, भाव की देवताओं को भी दुर्लभ है। वो भी तरसते हैं इस शरीर को पाने के लिए। गुरबाणी में, गुरु ग्रंथ साहिब में भी ये बात आती है, दुर्लभ देह पाई वड भागी, नाम न जपहि ते आत्म घाती। कि जो ये देही है, ये बड़ी दुर्लभ है। इस देही को सिमरह देव, सो देही भज हर की सेव। कि इस देही को देवता लोग भी सिमरते हैं, वो चाहते हैं कि हमें प्राप्त हो जाए। तो देखा जाए तो दोनों ग्रंथों में बात तो सेम ही कही गई है कि मनुष्य की देह को सुर लोग, जो देवता लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि हमें प्राप्त हो। ऐसा क्या है इस देही में, ये जानने वाली बात है। इस चीज को जानेंगे तो वास्तविकता में हमें पता चल पाएगा कि धर्म क्या है। ठीक है, तो ये कुछ विचार थे मन में आ जाए, क्योंकि समाज की जो हालत देख रहा हूँ कि रोज ही जंगों की, युद्धों की, आज यहाँ बम गिर गया, वहां बम गिर गया, ये सब एक पावर की लड़ाई है, जिसको धर्म का कई लोग नाम दे देते हैं, आवरण दे देते हैं, आम भोली भाली जनता को भटकाने के लिए, और कुछ नहीं। और मूर्ख लोग वो हैं जो इस जंग को लड़ रहे हैं पावर के लिए। आज देखा जाए, कहते हैं कि जो ईरान के जो थे मेन पर्सन, खामेनी जी, उनको मारा तो उनकी उम्र क्या हो गई है भाई इस समय, कितनी उम्र थी। और जो डोनाल्ड ट्रंप है, इसकी उम्र कितनी है। ये कोई जवान लोग हैं, इनके तो खुद कब्रों में पैर हैं, पता नहीं किस समय टपक जाएंगे, कुछ पता नहीं है। लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं, पता नहीं बिना मतलब के क्यों ये सब कर रहे हैं। ये अज्ञानता नहीं तो और क्या है। फालतू में संसार के अंदर क्याओस बना करके रखना, अशांति पैदा करके रखना, क्या हासिल होगा इससे। क्या लेकर के जाएंगे साथ में, कह देते हैं गीता में लिखा है जी, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, लेकिन इस पे विचार कौन करता है। बात तो ये है, गीता में तो लिखा है, लेकिन जब तक उसको समझ करके जीवन में अपनाएंगे नहीं, तब तक उसको लिखे का कोई फायदा है क्या। बात सिर्फ इतनी सी है। वीडियो लंबा हो रहा है तो इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ। फिर जो मन में उद्गार होंगे तो डायरेक्ट दिल से नामक जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, उस पर मैं डालता हूँ, जो दिल में बात होती है। तो आपको अच्छी लगे तो सुनिए, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। मेरा फर्ज है डालना, ताकि मन में मैं कुछ नहीं रखना चाहता। मन की बात है ये, हमारी दिल की बात है, जो फील करते हैं वो शेयर करते हैं। धन्यवाद।